हूँ। तो साहिब कमाल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सादर नमन करते हुए, भंते जी को वंदामी और गूगल मीट में उपस्थित सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कुछ जरूरी बातें आपसे करना चाहूंगी। यह कि यह गूगल मीट और जो अन्य प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं वह मात्र एक प्रोग्राम या एक मीट ना होकर सामाजिक परिवर्तन की एक लड़ाई है। अगर हम इन्हें सिर्फ एक गूगल मीट या कार्यक्रम समझते हैं तो हम गलती कर रहे हैं। असल में हम जाति व्यवस्था, ऊंच नीच और ब्राह्मणवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। जो लड़ाई तथागत बुद्ध से शुरू हुई थी और आज तक चल रही है, तो इसका अर्थ ये है कि समानता अभी नहीं आई है। इस देश के जातिवाद, ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था ने 3000 साल पहले हमें लाकर जिस जगह पर फेंका था, हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। ये जंग हमें जीतनी ही है। आज नहीं तो कल हम जीतेंगे। हम नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जीतेंगी, पर जीतेंगे जरूर। अब मैं आज के अपने विषय पर चर्चा शुरू करती हूँ। आज हम महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करेंगे कि महिलाओं का कल्याण किस में है, धर्म के मार्ग में, संविधान से, या फिर पुरानी चली आ रही रूढ़ियों या प्रथाओं से। मनुस्मृति ने जो हमें दिया उससे हमारा कल्याण संभव है, या संविधान से संभव है, या धर्म के मार्ग से संभव है, इस बात पर हम आज चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मनुस्मृति कहती है कि स्त्री का स्वतंत्र होना पाप है, उसे स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। जबकि भारतीय संविधान महिलाओं को पुरुषों के बराबर समान अधिकार देता है, भले ही वे किसी जाति वर्ण के हों। संविधान का आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है। विधि के समक्ष महिलाएं और पुरुष सब समान हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने की अपेक्षा की गई है। दूसरी तरफ मनुस्मृति कहती है कि महिला बड़े से बड़े विद्वान को भी गलत रास्ते पर ले जाती है। इसलिए पुरुषों को अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ कभी अकेले में नहीं रहना चाहिए। ये मनु की बीमार मानसिकता है, जबकि सामाजिक व्यवस्था चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर साथ आवश्यक है। आगे मनुस्मृति कहती है कि स्त्रियों को अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उन्हें बचपन में अपने पिता, जवानी में पति और पति की मृत्यु के बाद बुढ़ापे में अपने पुत्र की आज्ञा के अनुसार रहना चाहिए। उसे कभी भी अलग रहने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो महिलाएं अलग रहने की इच्छा रखती हैं, वे अपने दोनों कुलों को कलंकित करती हैं। परंतु हमारा धर्म कहता है कि आपो दीपो भव, अर्थात अपने दीपक आप बनो, अपना रास्ता स्वयं चुनो। अगर कोई पुरुष स्त्री पर जुल्म करेगा तो उसे किनारा करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है कि जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म सहना भी पाप है। आगे मनुस्मृति कहती है कि अगर पति मर जाए तो दूसरी शादी करने वाली महिला कलंकिनी होती है, जबकि हिंदू कोड बिल महिलाओं को दूसरी शादी करने का अधिकार देता है। अगर पत्नी मर जाए तो उसके अगर पत्नी मर जाए तो पति उसके संस्कार के तुरंत बाद दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन महिला को कलंकिनी कहा गया है। यह प्रथा बिल्कुल गलत है और हम धर्म के माध्यम से इसका खंडन करते हैं। आगे मनुस्मृति कहती है कि पति, पिता और भाई को चाहिए कि वे हमेशा स्त्रियों को अपने काबू में रखें, उन्हें कभी आजादी ना दें और महिला के साथ बैठकर कभी भोजन ना करें। परंतु हमारे संविधान का आर्टिकल 51 कहता है कि महिलाओं का पूर्ण सम्मान करना चाहिए और ऐसी प्रथाओं को त्याग देना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। मनुस्मृति का अगला आदेश ये है कि महिलाओं को
वेदों और मंत्रों का उच्चारण करने का अधिकार न होने के कारण ये हमेशा अपवित्र रहती हैं, क्योंकि उन्हें वेदों और मंत्रों का उच्चारण करने दिया नहीं जाता। अगर उच्चारण करने नहीं दिया जाता, जिसने उच्चारण नहीं किया तो उसको अपवित्र समझा जाएगा, क्योंकि उसने उसके मुख से वो शब्द, वो मंत्र नहीं निकले, इसीलिए उनको अपवित्र माना गया है। साथियों, ये सिर्फ हिंदू धर्म की ही नहीं बल्कि लगभग सभी धर्मों की ही धारणा है। हमें समाज में लगभग सभी धर्मों में ये देखने को मिलता है कि उन्हें अपनी धार्मिक ग्रंथ का उच्चारण करने की आज्ञा औरतों को नहीं दी है। हम किसी भी धार्मिक स्थान पे जाएं, हमें वहां पुरुष ही अपने ग्रंथ का उच्चारण करते हुए मिलते हैं, जबकि संविधान महिलाओं को पढ़ने, लिखने और अध्ययन करने का फंडामेंटल राइट देता है। इसलिए बाबा साहब ने हमें धम्म का मार्ग दिखलाया, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम महिलाओं के जीवन पर चर्चा कर रहे हैं। मैं बोल सकती हूँ, आप सुन सकते हैं, इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। मनुस्मृति का कहना है कि अगर कोई स्त्री लगातार लड़कियों को जन्म देती है तो उसका पुरुष को त्याग करना चाहिए और पुरुष को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। ये सरासर गलत धारणा है। हमारा बौद्ध धर्म इस बात का मजबूती से खंडन करता है। इसमें औरत का कोई दोष नहीं है। यह एक कुदरती नियम है कि पुरुष और स्त्री के मिलन से ही बच्चा बनता है, और ये बच्चा महिला होगी या पुरुष, इसमें स्त्री का कोई दोष नहीं है। मनुस्मृति कहती है कि 8 वर्ष की आयु में लड़की की शादी 30 साल के पुरुष से कर देनी चाहिए, जबकि संविधान ने लड़की की आयु 18 साल और लड़के की 21 साल निर्धारित की है। औरतों पर ब्राह्मणवाद द्वारा यहां तक भी पाबंदी लगाई गई कि शूद्र महिलाएं अपनी छातियां कपड़ों से नहीं ढकेंगी। अगर ढकेंगी तो उन्हें अपनी छातियों के वजन के बराबर टैक्स देना होगा। केरल की एक महिला नांगेली, जिसने कि इस प्रथा को ना मानते हुए अपनी छातियों को ढका और टैक्स देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जब शासक उसके घर टैक्स लेने के लिए पहुंचे तो नांगेली ने अपनी दोनों छातियां काटकर केले के पत्तों के ऊपर रखकर उनके आगे रख दी और अपनी जान दे दी। उसके पति ने भी उसकी चिता में जलकर अपनी जान दे दी। साथियों, अगर नांगेली अपने सम्मान के लिए लड़ सकती है तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? हम भी अपना मार्ग स्वयं तय कर सकते हैं। मनुस्मृति ने जितनी दुर्दशा महिलाओं की उतनी किसी और की नहीं की। जिस औरत को ब्राह्मण ने देखा उसी को उठाकर ले गया। मनुस्मृति में लिखा है कि इस देश की हर एक औरत ब्राह्मण की औरत है। बाबा साहब ने संविधान ना लिखा होता तो आज भी हम उसी दौर में जी रहे होते। हमें कलंकिनी, पिशाचिनी, उल्टा, कुल का नाश करने वाली आदि नामों से संबोधित किया गया। यह जैसे कि गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा ने। इसका अर्थ है कि उस महिला को बुरा क्यों कहा जाए जिसने कि बड़े बड़े राजाओं को जन्म दिया है। हमें न खाना खाने का अधिकार दिया गया, न नहाने का अधिकार। पढ़ने की कोशिश की तो हमारी जीभ काट दी गई। सुनने की कोशिश की तो कानों में सिक्का पिघलाकर डाल दिया गया। ऊंची जगह पर बैठने की कोशिश की तो हमें गर्म सलाखों से दाग दिया गया। क्या आज ये सब नहीं हो रहा? आज भी हो रहा है। आज भी ब्राह्मणवाद हमारी बच्चियों का बलात्कार कर रहा है। उन्हें मार कर पेड़ों से लटका दिया जाता है। आज भी पंजाब के एक गांव में एक स्वर्ण महिला अध्यापिका हमारी एक बच्ची से कहती है कि तुम नीची जाति की लड़की हो, इसीलिए क्लास में पीछे बैठा करो। आज भी पंजाब के एक गुरुद्वारा में एक हमारी महिला की ड्यूटी जब तलाशी लेने को लगाई जाती है तो वहां स्वर्ण महिला आकर
ये शिकायत करती है कि इसकी ड्यूटी यहाँ से बदली जाए। ये जब तलाशी लेती है तो हमें बाद में नहाना पड़ता है। इतनी घृणा, इतना अपमान, आखिर क्यों? हमारा कसूर क्या है? आज भी मनुस्मृति ज्यों की त्यों लागू है साथियों। औरत की दुर्दशा ज्यों की त्यों है। ब्राह्मण ने हमारे सारे अधिकार छीन लिए। आज भी जब अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा सम्मेलन हुआ तो हमारी माननीय राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया। आज भी हमारी महिलाएं जो चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन उनके पद पर कार्य उनके पुरुष करते हैं। उन्हें मीटिंग तक में भी जाने नहीं दिया जाता। वे अपनी मर्जी से अपनी कमाई का पैसा खर्च नहीं कर सकती। वे अपने जीवन संबंधी निर्णय नहीं ले सकती। महिला पुरुषों पर निर्भर होकर रह गई है। उनका आत्मविश्वास ही खत्म कर दिया गया है। ये व्यवस्था कहाँ से आई? ये व्यवस्था आई मनुस्मृति से। हमारे देश की आधी आबादी, हम महिलाएं, आज पढ़ लिख भी गई, लेकिन बहुतों को तो मनुस्मृति का ज्ञान ही नहीं है कि ये किस चिड़िया का नाम है। बाबा साहब ने संविधान लागू कर दिया और मनुस्मृति को जला दिया, लेकिन क्या मनुस्मृति जल गई? नहीं, मनुस्मृति फिर से लागू होने को तैयार है। मनु की दृष्टि में स्त्रियां अपने पति की निजी जायदाद हैं। ये जायदाद इस तरह की है जिसके लुट जाने का खतरा हर वक्त रहता है। लेकिन स्त्रियां अपनी रक्षा स्वयं भी कर सकती हैं, ये बात कभी मनु के मन में नहीं आई। जबकि आज स्त्रियां देश की रक्षा कर रही हैं। अगर हम इसी तरह अनजान बनी रहीं, मौजूदा स्थिति से अनभिज्ञ रहीं, पढ़ लिख कर भी अनपढ़ बनी रहीं, अपना दीपक स्वयं नहीं बनी, अपना मार्ग स्वयं चुनने की कोशिश नहीं की, तो हम अपना अस्तित्व गंवा बैठेंगे। अपने आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। अब मैं मीटिंग में उपस्थित सभी महिला साथियों से पूछना चाहती हूँ कि आपको कौन सी व्यवस्था चाहिए? मनुस्मृति की गली सड़ी व्यवस्था या संविधान की व्यवस्था जो हमें अपनी इच्छा अनुसार जीने का मूल अधिकार देती है? मेरा आपसे सवाल है कि मनुस्मृति की व्यवस्था में हम कहाँ हैं? इस सब में हमारा अस्तित्व कहाँ है? इस बात को ढूंढने की हमने आज तक कभी कोशिश भी नहीं की, और जो रूढ़ियां और प्रथाएं हम पर थोप दी गई, हम उन्हीं का अनुसरण करती चली गई, उन्हीं के पीछे जाती चली गई। कभी भी अपना नया रास्ता चुनने की कोशिश हमने नहीं की। साथियों, हमें नहीं चाहिए ये मनुवादी हुक्मनामे, ऐसा धर्म जो हम पर उपरोक्त पाबंदियां लगाता हो, हमें पैर पैर पर जलील करता हो। हमें नहीं चाहिए ऐसी गली सड़ी व्यवस्था जहां हम सम्मान पूर्वक जीवन ना जी सकें। हमें नहीं चाहिए ऐसी दोहरी मानसिकता जो हमें पत्नी की आड़ में भोग विलास की वस्तु समझे। हमें तो वह समाज चाहिए जहां मानव मानव एक समान का नारा लगता हो, जहां स्त्री पुरुष में कोई भेद ना हो। हमें अपने हाथों में चूड़ियां नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म का ध्वज उठाना है। हमारा कल्याण सिर्फ धम्म की शरण में ही संभव है। यही वह मार्ग है जिस पर चलने से हम अपनी मंजिल पा सकेंगे। यही वो मार्ग है जिसका रास्ता हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिखाया है, और वही धम्म जिसको श्रद्धेय भंते करुणाशील जी के नेतृत्व में आजादी की तीसरी लड़ाई लड़ रहा है। आओ हम महिलाएं भी उनके कदम से कदम मिलाकर अपने मान सम्मान की इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। बाबा साहिब को पढ़ो, तथागत बुद्ध को पढ़ो। एक नई सुबह नए पैगाम के साथ हमारा इंतजार कर रही है। आओ उस नई सुबह का धम्म के माध्यम से स्वागत करें, धम्म का मार्ग चुनें, बौद्ध धम्म को अपनाएं। आओ बुद्ध की ओर चलें, आओ बुद्ध की ओर चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
नमो बुदाय, जय भीम साथियों। मैं बौद्ध हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है। मैं बौद्ध हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है। मैं बौद्ध हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है। धन्यवाद साथियों।